भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। जब मैं 5th क्लास में थी तब मैंने पहली बार एक्टिंग स्टार्ट करी थी और मैं ऐसा कुछ इतना वो नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है। इट वाज लाइक कि मैं स्कूल में थी और कुछ पेट्रियाटिज़म के टॉपिक पे कुछ प्ले हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों चीज़ें ना इंटरलिंक्ड हैं। अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो एक डायरेक्टर अच्छे से सीन डिज़ाइन कर पाएगा और अगर सीन अच्छे से डिज़ाइन होगा तो एक्टर अच्छे से एक्टिंग कर पाएगा। तो जो आप लोग स्क्रीन पे देखते हो, मुझे मेरी फैमिली मिली है। मैं इनको ना फैमिली समझती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्ट मैं स्कूल में छोड़ा ही थी ना, वो ये सारे इनके लोगों ने ना मेरे को वापस दिया। एक्टिंग के पास लेके जाते हैं जैसे भी है। कभी बहुत इतनी लड़ाइयाँ होती है, इतनी चीज़ें होती है, इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पर जितनी वो लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं ना, इवन नहीं मेरे बैच के भी हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट मैं गारंटी दे रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा फन और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं एज एन इंटरव्यूअर नहीं बल्कि एज अ फैन इंटरव्यू लेने वाली हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज हमारे साथ है तश्मीन कौर। अगर इनकी बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, इन्हें ऑलमोस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है थिएटर में। इन्होंने 400 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, 40 से ज़्यादा मोनो एक्टिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है और रिसेंटली 2 जोनल कॉम्पिटिशन्स में ये एज अ जज भी गई थी। तो तश्मीन, इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा काम, अगर कुछ फिर भी मिस हो गया मुझसे तो प्लीज़ आप बताएं। तो कॉलेज में इल्म सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने से लेकर पहला ऐसा इंसान होना जो कल्चरल को रिप्रेजेंट करे किसी कॉलेज में जाकर, और फिर मोनो एक्टिंग में मैंने प्राइज जीता था। जब पहले इंसान थी मैं, कल्चरल, उस टाइम पे कल्चरल सोसाइटीज़ नहीं बनी थी, तो इल्म को इस्टेब्लिश करना, फिर वर्चस्व में जाके प्राइज़ लाने से लेकर हिंदी एकेडमी जो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड है उनके साथ काम करना, उसके स्टेज पर परफॉर्म करना, ये सब। चलो तश्मीन, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपने एक्टिंग कब स्टार्ट की? हाउ डिड यू गेट इनटू एक्टिंग और कब? जब मैं 5th क्लास में थी तब मैंने पहली बार एक्टिंग स्टार्ट करी थी और मैं ऐसा कुछ इतना वो नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है। इट वाज लाइक कि मैं स्कूल में थी और कुछ पेट्रियाटिज़म के टॉपिक पे कुछ प्ले हो रहा था, तो मुझे सिर्फ एक डायलॉग बोलने को मिला था और उसके अलावा मुझे लाश बनाया था, डेड बॉडी बनाया था। तो मैं पूरे आधे प्ले में मैं ऐसे पड़ी रही हूँ और फिर उसके अलावा एक डायलॉग बोलना था। उसके बाद जो मेरे जो सीनियर्स थे, जो मेरे स्कूल बस में जाते थे, उन लोगों के पास थे बहुत बड़े बड़े सीन्स, एकदम मेन कैरेक्टर, तो थोड़ा सा बुरा सा लगता था कि ये क्या मुझे लिटा दिया है। लाश बना देते थे, पेड़ बना देते थे। तो फिर उस वजह से ना एक मेन कैरेक्टर बनने की जो गोल था कि हाँ मेन कैरेक्टर तो बनना है, मेन कैरेक्टर एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो वो उसकी वजह से इतना आगे तक आई हूँ मैं, बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा, तो 5th क्लास में आपने एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी? 10 साल पहले। अच्छा, चलो पढ़ाई तो कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया थिएटर में। ऐसी और कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि मेरे साथ के बच्चे कर रहे हैं बट मैं नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ थिएटर? ये मेरे को ना ऐसे वो स्ट्रॉन्ग वाला नहीं लगा, बट एज अ किड ना, जब बच्चे पिकनिक, एनुअल पिकनिक होती थी साल में एक बार, तो वहाँ जाते थे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं वहाँ पे कभी नहीं गई, क्योंकि मैं ना बिगिनिंग ऑफ द सेशन के स्टार्टिंग से ही मैं एक्साइटेड रहती थी कि एनुअल पिकनिक कब आएगी, क्योंकि वो होता था ना एज अ किड, वाटर पार्क में जाना और वहाँ खेलना दोस्तों के साथ, तो वो था। बट एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे को ना वो पिकनिक भी छोड़नी पड़ी थी। मुझे पता है ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट एज अ किड ना मेरे लिए वो बहुत बड़ा था कि 6th क्लास में हूँ मैं और मैं अपने 3 पिकनिक्स होती थी, 3 या 2, तो तीनों छोड़ दी और मैं फिर फोटोज ऐसे आती थी ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे स्कूल के, वो देख रही हूँ या कुछ ऐसे, तो वो मिस आउट हो गया। बट उसके बाद कभी नहीं लगा, क्योंकि एज अ किड लगा था, क्योंकि बच्ची थी। उसके बाद ना जब मैं थिएटर कर रही थी और बाकी बच्चे XYZ चीज़ें कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं भी तो कुछ प्रोडक्टिव ही कर रही हूँ और ज़्यादा ही प्रोडक्टिव कर रही हूँ। तो क्योंकि मुश्किल होता है ना, मैं 2 चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता था। और कभी घर के फंक्शंस में नहीं गए, वो सब तो यही सब था। बट
ऐसा कुछ मेजर रिग्रेट नहीं हुआ कभी। अच्छा, आप 10 साल से थिएटर कर रही हैं, तो फिर होता है ना कभी कभी कि आप एक ही चीज़ कर रहे हो तो फिर काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो कभी बीच में ब्रेक लेने का मन करा है? ब्रेक ली भी है। अच्छा, मतलब ब्रेक ली है, काफ़ी टाइम के लिए नहीं होगा, हाफ मंथ के लिए ब्रेक ली होगी, और वो भी खुद की मर्जी से नहीं ली थी। वो पढ़ाई में बहुत ख़राब चल रहा था सब कुछ, तो मेरे घर वालों ने बोला कि अभी थोड़ा स्टॉप लगाओ थिएटर पे, अभी थोड़ा पढ़ लो, तो तब ब्रेक ली थी। बट उसमें भी मैं मिस कर रही थी कि मैं वहाँ तक क्यों नहीं जा पा रही हूँ। तो ऐसा कभी था नहीं कि मुझे इस चीज़ से भागना है, और अभी भी नहीं भागना। कितनी भी चीज़ें हैं, कितनी अभी सोसाइटी जब मैं चलाती हूँ तो कितनी हर्डल्स आते हैं, तब भी मुझे नहीं भागना है, मुझे नहीं करना रिज़ाइन, ऐसे वाली चीज़। अच्छा, फिर उस ब्रेक के बाद वो दोबारा कोप अप करना, वो पेस पकड़ना आसान था, फिर वो कैसे पकड़ा? नहीं, मतलब बहुत टाइम तक तो ऐसा लग रहा था मुझे एक्टिंग आती ही नहीं है। ऐसा है क्योंकि एक प्रैक्टिस छूट जाती है, हमें एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं ताकि एक्टिंग थोड़ी बेटर हो, आपकी स्टेज पर परफॉर्मेंस अच्छी हो, कॉन्फिडेंस बढ़े, वोकल्स ठीक हो। सब मिस आउट हो गया था। मतलब जब मैं चीख भी रही थी या मैं कुछ डायलॉग भी बोल रही थी ना, तो मेरी आवाज़ भी फटने लग गई थी, क्योंकि मैं भूल गई थी कि गले से बोल रही थी। मैं गले से बोलने लग गई थी, और पेट से बोलना होता है, तो मैं गले से बोलने लग गई थी। मैं भूल गई थी कि वो भी कैसे करते हैं, तो एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ा। इसीलिए प्रैक्टिस छूट जाती है ना, फ्लो भी टूट जाता है। अच्छा, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि तश्मीन स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं, तो आपके लिए कौन सा रोल ज़्यादा चैलेंजिंग है और क्या ज़्यादा फन है करना? मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों चीज़ें ना इंटरलिंक्ड हैं। अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो एक डायरेक्टर अच्छे से सीन डिज़ाइन कर पाएगा, और अगर सीन अच्छे से डिज़ाइन होगा तो एक्टर अच्छे से एक्टिंग कर पाएगा। तो जो आप लोग स्क्रीन पे देखते हो या जो आप प्ले में देखते हो, वो सब उन तीनों चीज़ों का ना इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। तो बेस बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग कह सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा डायलॉग चूज़ करना मेरे लिए मुश्किल है, बाकियों का नहीं पता, बट मेरे लिए एक अच्छा डायलॉग लिखना है काफ़ी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्शन एंड एक्टिंग। और एक्टिंग सबसे ईजी लगती है अगर तीनों को कंपेयर करें तो। ऐसा तश्मीन, अभी हमने बात की एज एन एक्टर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर, एज अ डायरेक्टर आपके रोल की, और ये तीनों रोल्स आप बखूबी निभाती हैं हमारी कॉलेज की सोसाइटी इल्म में। तो इल्म सोसाइटी के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, लाइक क्या मेजर चेंजेस आए, क्या कुछ आपने सीखा? मुझे मेरी फैमिली मिली है। मतलब मैं इल्म को ना फैमिली समझती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्ट मैं स्कूल में छोड़ आई थी ना, वो ये सारे इल्म के लोगों ने ना मेरे को वापस दिया। मतलब एक्टिंग के पास लेके जाते हैं जैसे भी हैं। मतलब कभी बहुत इतनी लड़ाइयाँ होती है, इतनी चीज़ें होती है, इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पर जितनी वो लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं ना, इवन नहीं, मेरे बैच के भी बहुत लोग हैं जो इल्म में हैं, मेरे खुद के दोस्त भी हैं, पर जब वो दोस्त होते हैं तब वो अलग तरीके से रहते हैं। बट जब मैं उन्हें काम करा रही होती हूँ, जब वो इल्म में होते हैं ना, तो वो मुझे एज अ टीचर समझते हैं। तो जो रिस्पेक्ट मैंने इल्म से लिया, इवन हर इंसान, एक बच्चा मेरी सोसाइटी का, मतलब इतना रिस्पेक्ट करता है मुझे। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं सेम कॉलेज में हूँ, ऐसा लगता है कि मैं टीचर हूँ उनकी, और स्टैंड लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा एक पूरी फैमिली, कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं, कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती है, पर एक फैमिली बन चुकी है कि अब मैं उन्हें बोलती हूँ ना कि मैं जा रही हूँ नेक्स्ट ईयर, तो वो हो जाते हैं इमोशनल कि अब हम कैसे संभालेंगे वो चीज़। तो पूरी फैमिली, मतलब इल्म फैमिली बन चुकी है। अब इल्म एक सोसाइटी नहीं है, अब इल्म एक फैमिली बन चुकी है। तेरा आज तक का बेस्ट एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस एज एन एक्टर क्या रहा है? बेस्ट तो बहुत सारे हैं। मतलब मैं ऐसे नहीं कह सकती कि कुछ अभी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी बेस्ट होना है। अच्छा। और बेस्ट होना है, मुझे सच में ऐसा लगता है। वर्स्ट हो चुका है, वर्स्ट मतलब मैंने ही बुरा किया था जेन्युइनली। मैं छुपाऊंगी नहीं, मैं ना एक कैरेक्टर कर रही थी, स्कूल के टाइम था। मुझे ना थोड़ा घमंड हो गया था, जेन्युइनली मुझे लगा था कौन ही करेगा मेरे अलावा, ऐसा हो गया था सच में। और मैंने वो चीज़ देखी है, इसीलिए अब मेरे को पता है, मैं सीख गई हूँ उस चीज़ से। वो चीज़ हुई थी, समझ लो 5 साल पहले हुई होगी, 5 या 6 साल पहले। तो ऐसा हुआ था कि मुझे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर मिला करने के लिए, और मुझे लगा क्या ही है, मैं तो कर ही लूँगी, और वो मुझसे नहीं हुआ। पूरा दिन मैंने डांट खाई, अगले दिन कंपटीशन था, पूरा दिन मैंने डांट खाई, एंड ऑफ द डे तक भी मुझसे नहीं हुआ। और मुझे लगा मुझसे होगा ही नहीं, मैंने कंपटीशन वाले दिन छुट्टी कर ली।
मैं नहीं गई कंपटीशन देने, और फिर मेरी प्रॉक्सी पे कोई और लड़की गई, और उस वजह से मैंने साहिल सर को डिसअपॉइंट किया, जो मेरा लिटरली वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। साहिल सर को डिसअपॉइंट करना इज़ लाइक कि मैंने क्या कर दिया है। मुझे तब रियलाइज़ नहीं हुआ क्योंकि मैं ईगोस्टिक थी। मैं जेन्युइनली मैं एडमिट करती हूँ कि मैं उस टाइम पे बहुत ईगोस्टिक हो गई थी, तो मैं गुस्से में गई नहीं, मैं गई ही नहीं, और गुस्से में मेरे पैर में भी लग गई थी, और मैं फिर सच्ची में नहीं गई, और कंपटीशन डे पर ही नहीं गई। समझ रहे हो कि कोई इंसान मेरे को सिखाने के लिए इतना पूरा दिन जी जान लगा रहा है, और मैं अगले दिन गई ही नहीं। उस दिन आई लिटरली क्राइड, नॉट फॉर मी, बिकॉज मेरे को लगा कि साहिल सर क्या सोच रहे होंगे। पूरा दिन अगले पूरे दिन तक ईगो रही, साहिल सर को बुलाया ही नहीं, गुड मॉर्निंग तक बोलना बंद कर दिया। 3 दिन बाद रियलाइज हुआ था कि क्या कर दिया है, इसको फिक्स करना पड़ेगा। फिर वो होता है ना कि गुरु कितने दिन तक नाराज रहते हैं, उन्होंने तो मुझे बढ़ता हुआ देखा है, मतलब 10 साल से लेकर 20 अभी तक 20 साल तक वो साथ हैं जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई है, तो माफ़ तो करना ही था। उन्होंने बोला, अब उन्होंने लाइन बोली, अब बिट्रे तो नहीं करेगी, है ना? बोला नहीं सॉरी। उसके बाद से कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं, सब स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ऐसा लगा था कि हाँ भाई थिएटर आता है, पर वो सर पे नहीं चढ़नी चाहिए ना चीज़। वो ईगो उसी दिन खत्म हो गई थी जब मेरे को दिखा था कि मेरी वजह से मेरे टीचर डिसअपॉइंट हुए हैं। उसके बाद कभी ऐसा नहीं किया। अच्छा, तूने कहा कि बेस्ट अभी आना बाकी, और शायद यही भूख है कि तू ग्रो कर रही है। हाँ, और इल्म सोसाइटी में भी लोगों में तेरे लिए इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार है। इल्म सोसाइटी तो मैं बोल रही हूँ मेरी फैमिली है। मतलब एक मैं खुद बनी हूँ, दूसरा मैं उनको बना रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ। मतलब जब मैं उन्हें एक्टिंग करते देखती हूँ ना, मुझे गुस्सा तो बहुत आता है। देखो मुझे गुस्सा तो बहुत आता है कि क्या कर रहे हैं, ये समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात। पर फिर हो जाता है चिल, ऐसे चिल बच्चे भी हंसा देते हैं, फैमिली बन गई है। मतलब अब है, मतलब काफ़ी लोग मेरी सोसाइटी में, ऐसा लगता है मैं उनकी बड़ी बहन हूँ सबकी, ऐसा लगता है मैं सबकी बड़ी बहन हूँ, सब दीदी दीदी। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैंने गुस्सा कर लिया है, अब तुम मना लो। और मैं बोलती भी हूँ अब नहीं आऊँगी मैं, और मैं बैठ के देखती हूँ कि कितनी देर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मनाने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ जाता है इवेंचुअली। तश्मीन, इतने अच्छे एक्टर होने के बाद कभी रिलेशनशिप में, घर में या फिर फ्रेंडशिप में एक्टिंग करी है? फंसवाओगे भाई। फंस जाऊंगी यार, फंस जाऊंगी, इसका जवाब नहीं दे सकती मैं, नहीं फंस जाऊंगी। हाँ फंस जाऊंगी भाई, दिक्कत हो जाएगी। मतलब करी है। मैं आंसर नहीं देना चाहूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इन चीजों में तो हम सभी एक्टर्स होते हैं, नहीं? सब होते हैं, जेन्युइनली सब, बहुत जेन्युइनली। चलो दशमीन, नाउ इट्स टाइम फॉर सम फन। ओके दशमीन, आर यू रेडी फॉर सम फन? यस। ओके, लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर। आर यू रेडी? चलो। आर यू रेडी? Yes. फेवरेट फिल्म ऑफ योर्स? रुको जल्दी, वी आर वेटिंग। रुको, ये मुझे भी नहीं पता है। 2, डियर जिंदगी। ओके, ड्रीम को-स्टार? ड्रीम को-स्टार बहुत गंदा लगेगा तुम लोगों को। हाँ सॉरी, वरुण धवन। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन चाहूंगी लेकिन बाद में, अभी रैपिड फायर है। फेवरेट डायरेक्टर? खंजरीला भंसाली। ऑब्वियसली। बेस्ट एडवाइस रिसीव्ड? अकल से काम कर ले, बहुत हो गया। फेवरेट जॉनर टू एक्ट इन? रोना धोना, इमोशनल। If you could switch lives with any character, who would it be? जल्दी। काम और ऑन कोर्स, सीधे मौत, डुओ। Oh my God. Favorite dialogue? फेवरेट डायलॉग सक्सेस के पीछे मत भागो, काम करो, सक्सेस तुम्हारे पीछे भागेगी। इसको अच्छे से बोल के दिखा। नहीं आ रहा है, प्लीज। If you could have any superpower, what would it be? लोगों के मन में क्या चल रहा है वो जानना, बिना उनसे बात करे। नहीं, ये सच में ड्रीम सुपर पावर है। ड्रीम ब्रांड कोलैब? ड्रीम ब्रांड कोलैब, ओके। हाँ। रेयर ब्यूटी। चलो, थैंक यू दशमीन आज हमारे साथ आने के लिए। आज बहुत मज़ा आया, जेन्युइनली बहुत मज़ा आया दशमीन के साथ, और उम्मीद है कि आगे और ऐसे गेस्ट आएंगे, उनके साथ और मज़ा आएगा आने वाले पॉडकास्ट में। तब तक बने रहे हमारे साथ भारती न्यूज़ के साथ।